एक बात बताओ आप सब लोग, अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी इंसान है जिसको बुखार बहुत तेज है, ठीक है, तो क्या आप जाके ये बोलोगे कि अपने शरीर का टेम्परेचर कम कर लो? कम क्यों नहीं करते भाई, कर लो ना कम। या आपके आसपास आपने देखा कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको प्लेटलेट्स उसकी डाउन है, तो आप क्या बोलोगे कि अपनी प्लेटलेट्स खुद से बढ़ा लो? नहीं बोलोगे। तो जब आप आसपास एक कोई भी ऐसा पेशेंट देखते हैं जिसके दिमाग में अनलिमिटेड थॉट्स आते हैं, ऑटोमेटिक मोड पे उसके दिमाग में बस विचार चलते रहते हैं, उसे एंजाइटी अटैक आते हैं, तो आप उसको ट्रीटमेंट कराने के बजाय सबसे पहले ये क्यों बोल देते हैं कि आप अपना थॉट्स खुद से कम कर लो? क्यों सोचते हो, मत सोचो, मत सोचो, ये क्यों कहते हैं? कभी बुखार वाले पेशेंट को तो आप नहीं कहते हैं कि जाके अपना खुद का टेम्परेचर कम कर लो, या प्लेटलेट्स कम होने पे आप नहीं कहते हैं कि अपना प्लेटलेट्स खुद से बढ़ा लो। तो फिर ज़्यादा सोचने वाले इंसान को, जिसका सोचना एक नॉर्मल ओवर थिंकिंग नहीं है बल्कि एंग्जाइटी की वजह से वो इतना सोच रहा है, उसको डिसऑर्डर हो गया है, मेंटल इलनेस हो रही है, उसको आप ये क्यों कहते हो कि नेगेटिव मत सोचो, या बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, नेगेटिव मत सोचो, या ज़्यादा मत सोचो, तुम सोचते हो इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक है, क्योंकि आप उसको लगता है आप ये कहोगे उससे कि सोचो मत, सब ठीक ही है, सोचो मत, सब ठीक है, नेगेटिव मत सोचो, सब ठीक है, तो उसका सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा, पता है क्योंकि एक नॉर्मल ज़्यादा सोचना और किसी को मेंटल डिसऑर्डर होना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर उसके बस में होता कि वो अपने थॉट कंट्रोल कर ले या वो ज़्यादा ना सोचे, अगर उसके बस में होता ना कि मैं ज़्यादा ना सोचूं, सब कुछ तो अच्छा है, तो काहे की मेंटल डिसऑर्डर, काहे की मेंटल इलनेस? तो ये जो इतनी मेडिकल साइंस में मेंटल डिसऑर्डर पे बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है, फिर तो ये होना ही चाहिए। बस सिंपली एक बात कह देनी चाहिए कि मत सोचो, बात वहीं से ख़त्म हो जाती कि बस नहीं सोचना है, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सब कुछ ये कहने से ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इंसान मेंटली इल है उसका जो दिमाग है, उसके जो न्यूरॉन पैटर्न्स हैं वो ऐसे बन चुके हैं कि उसके कंट्रोल में ही नहीं है सोचना। उसका दिमाग ही ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि उसके दिमाग में ही निगेटिव थॉट्स ही आते हैं। उसका दिमाग ऐसा हो चुका है कि उसको अनलिमिटेड 10x स्पीड में थॉट आते हैं। ठीक है, 10x से भी ज़्यादा स्पीड में थॉट आते हैं। अगर ये उसके हाथ में होता तो आपको क्या लगता है कि वो कंट्रोल ना करता, है ना? तो क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत जिधर भी आप देखते हैं ना जिस विषय पे, तो आपको फिर वैसे लोग दिखने लगते हैं। तो मुझे ना बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, और उनके फैमिली के लोग या उनके फ्रेंड सर्किल के लोग सब पहले उनको यही बोलते हैं कि सोचो मत, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन कोई ये एडवाइस नहीं करता है कि नहीं तुम एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो। ये एडवाइस नहीं कोई करता है। ठीक है, तो अगर मुझे बस यही कहना है कि अगर आपके आसपास कोई भी, आपको ऐसा लगता है किसी को पैनिक अटैक आ रहे हैं, एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं, या कोई बहुत गहरे अवसाद में चला गया है, तो उसको ये कहने के बजाय कि मत सोचो, सब बढ़िया ही तो है, क्यों सोचते हो नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव, ये कहने के बजाय ये कहो, ये भी कहना ज़रूरी है, ये कहो। लेकिन उसके साथ में उसको बोलो भाई देखो थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की तरफ रुख कर लो। ठीक है, क्योंकि अ, बहुत सी चीज़ों में दवाएँ बहुत अच्छी हेल्प करती हैं, आपको कम सोचने में या आपके दिमाग को कंट्रोल करने में, आपको सुलाने में। और कोई भी मेंटल डिसऑर्डर वाला व्यक्ति सुसाइड कर ले तो उससे बेहतर है कि वो दवाएँ खा ले। हाँ, उसका दिमाग एकदम नींद ना लेने की वजह से बकवास हो जाए, बेकार हो जाए, उससे अच्छा है कि वो थोड़ा सो ले। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत लोगों को चूतिया बनाते हैं लोग कि भैया मेंटल डिसऑर्डर की दवाएँ चलेंगी तो आपको वो बिल्कुल वो बना लेंगी। क्या बना लेंगी? अरे आप तो बस उस वो पैसा कमाने के लिए आपको वो बना लेंगी, अ, बंधुआ बना लेंगी। तो भाई देखो, हर डिसऑर्डर की दवाएँ चलती हैं तो लंबी चलती हैं, ठीक है? और मेंटल डिसऑर्डर की दवाएँ कभी भी ऐसा नहीं है कि शुरुआत हुई कभी भी ख़त्म कर दी। वो लो डोज़ से स्टार्ट होके एक हाई डोज़ पे चढ़ती है, फिर वहाँ से उतरती हैं, ठीक है? तो जैसा पेशेंट की हालत होगी उसी हिसाब से मेडिसिन चलती हैं, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी जानी चाहिए। हम इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आस-पास ना हर जगह जहाँ देखो वहाँ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के पेशेंट हैं, और उनको गलत सलाह दे के या उनको ना समझ के लोग, उनके परिवार के लोग या जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, वही उनका जीवन ख़राब कर रहे हैं यार। एक सही सलाह लोगों का जीवन बचा सकती है, और ये कहना कि बस सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत, इग्नोर करो, सब कुछ तो अच्छा है, पूरा जीवन तबाह कर देगी।
मैंने एक अंकल को देखा, उनका आई थिंक लाइफ 45 ईयर के होंगे, और उनके लाइफ के कम से कम 17 से 18 साल ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ने कभी समझा ही नहीं इनको मेंटल डिसऑर्डर है। सबको लगता है ये खुद मतलब कुछ करना नहीं चाहता है, बैठा है, लेटा है, और इसको खुद कुछ करना नहीं है, ये पगला है, सोचता रहता ही है। पर उसमें उनकी गलती नहीं है, उनका दिमाग ऐसे चलने लगा, ज़्यादा सोचने लगा, वो हर चीज़ में घबराने लगे। हर चीज़ को करने से पहले उनको एंग्जाइटी होने लगी, या अवसाद की स्थिति हो गई कि उनके माइंड में कुछ आना ही बंद हो गया। तो अगर उनका टाइम पे ट्रीटमेंट होता तो वो बच जाते हैं ना, मतलब उनका जीवन बच जाता। वो तो बचे हुए हैं पर जीवन में कुछ है नहीं, वो मुर्दा सामान ही है। तो मेरा बस यही कहना है कि जब भी आसपास आप अपने किसी भी पेशेंट को ऐसे देखें, पेशेंट आप समझ पाओ पहले कि वो पेशेंट है या नहीं, मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कोई अवसाद में या एंग्जाइटी के बहुत गहरे दलदल में फंसा हुआ है, वो सुसाइडल बातें कर रहा है या कुछ भी है, तो उसको ये सलाह दो कि भाई तुम एक अच्छे डॉक्टर को, साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, ठीक है, और साथ में साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेनी तो वो भी ले लो, ठीक है। सोचो कम, ये सलाह तो देनी है, लेकिन उसके साथ में जो रियल सलाह है जो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है वो दो, क्योंकि उसके तो ये बस में है ही नहीं कि वो सोचे ना। अगर वो उसके बस में होता ना, तो ये जितनी जो रिसर्च हो रही है सिजोफ्रेनेरिया पे और मेंटल डिसऑर्डर जितने भी हैं, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं, या जो भी जितने भी तरह के हैं ना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कई टाइप के हैं, डिप्रेशन हो गया है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, तो इन पे इतनी रिसर्च क्यों होती भाई? अगर ना सोचने से ही सबका सब कुछ हो जाता या सबके बस में होता ना, तो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना होती। आज पूरा मेंटल डिसऑर्डर जो है वो एक महामारी की तरह फैल गया है। तो बस मुझे यही कहना है, इतना ज़्यादा मैंने बोल दिया, इतनी जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे हमेशा जल्दी बोलने की आदत है, थोड़ी गंदी आदत है मेरी, क्योंकि मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं। बस मुझे यही कहना है भाई, अगर किसी को वैसी दिक्कतें हो रही हैं कि ज़्यादा सोचने से कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे हाथ कांपना, पेट दर्द होना, या ऐसा लगना कि एकदम सब शून्य हो चुका है, हार्ट बीट बढ़ जाना, या इतना सोचना कि वो ज़्यादा सोचने की वजह से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, हेल्प लो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, थेरेपी लो। ये मत सोचो से काम नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप बहुत बड़े दृढ़ संकल्पी वाले इंसान रहे हैं कि आपके ऊपर अपना खुद का बहुत कंट्रोल है तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्प अगर होता तो फिर इतना सोच आती कहाँ से? तो डॉक्टर की तो हेल्प लेनी चाहिए। और अगर आप लोग ऐसे लोगों को देखते हैं अपने आसपास तो प्लीज़ उनको सही सलाह दें, ठीक है, उनको समझें, जानने की कोशिश करें उनको क्या दिक्कत है, और उनको बिल्कुल सही सलाह दें कि आप ट्रीटमेंट लें, दवाओं का सहारा ले लें, थेरेपीज़ ले लें, लेकिन आप सिर्फ ये कहने से अरे सोचो मत सब बढ़िया है, उनको ऐसा कह के इग्नोर ना करें, नहीं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू।